Bismillahirrahmanirrahim. Biology first year National Book Foundation. We are going to start very important topic named electron transport chain etc. It's very important topic from the chapter bioenergetics. And the thing is that we have read about glycolysis Krebs cycle. हम पढ़ चुके हैं इन बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. याद रखिएगा Krebs cycle द टॉप मोस्ट आप ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है. फिर ग्लाइकोलाइसिस है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है. ये क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में अक्सर पूछता है. Krebs साइकिल की डायग्राम भी बना के बताई है, ग्लाइकोलाइसिस की भी बता दी है, नॉन साइक्लिक की भी, साइक्लिक की भी. देखिए चीजें थोड़ी सी बहुत ऐसी हैं कि जो एक हायरार्की में चली आ रही हैं, या जब आप एक चीज नहीं समझ आएगी तो बाकियों की समझ नहीं आएगी. इसलिए कोशिश करेंगे लेक्चर को स्टार्ट से शुरू करते हैं. स्टार्ट से शुरू करते हुए हर चीज को कवर अप करें ताकि बात आपके पल्ले आसानी पड़ जाए. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 कॉम्प्लेक्स वहां पे आपकी बुक पे बने हुए हैं. मैं डायग्राम को नहीं बनाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम. सिंपल थ्योरेटिकल चीजें वो लिखवा रहा हूँ जो आपने लिखनी और अपने पेपर में प्रेजेंट करनी है. साथ साथ बातें आपको समझाता रहूंगा और अल्लाह ने चाहे चल 8-10 मिनट में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे. तो लिखना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में. कहता है इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन complexes. It is a series of protein complexes. कहाँ पाया जाता है जी? In the inner mitochondrial matrix. In the inner mitochondrial membrane. They transfers electron. जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है. दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन. ये पूरी एक चेन बनती है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH and FADH2 to oxygen. और क्या बनता है? To oxygen and generating a protein and generating a protein gradient. A protein gradient. और क्या चीज जनरेट करते हैं? प्रोटीन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है. H+ की कमी वाकया हो जाती है. यह आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है और जिस तरह बात लिखवाई जा रही है आपने कोशिश करना वही लिखे. बुक पे ठा के ना लिखे, वहां पर बड़ी कहानियां की हुई हैं. अच्छा, फिर कहता है दिस ग्रेडियंट ड्राइव्स. ये ग्रेडियंट करता क्या है जो H+ है? एटीपी सिंथेस to produce large amount of ATP to produce large amount of ATP via oxidative phosphorylation. Oxygen acts as the final electron acceptor. आखिर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कंबाइनिंग विद प्रोटॉन्स टू फॉर्म वाटर. किससे मिलते हैं? कंबाइनिंग विद प्रोटॉन्स टू फॉर्म. तो क्या बन जाता है? वाटर फॉर्म हो जाता है. ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. तो चेन एक बन रही होगी, इसकी डायग्राम आपने लाजमी तैयार करनी है बुक से. और ऐसा है. इसके बाद 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं जो इसका प्रोसेस है. बेसिकली हेडिंग दे दीजिएगा कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1. इसका नाम क्या है? NADH डिहाइड्रो. ये सारी बातें पढ़ा चुके हैं बच्चे. डिहाइड्रोजिनेस. डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, सॉरी. NADH डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन देता है. बिकमिंग NAD+. क्या बना देता है? बिकमिंग NAD+.
इलेक्ट्रॉन electrons pass through अच्छा जी NADH donates 2 electrons लिखिएगा becoming NAD plus electron pass through FES enters to coenzyme Q enters कहाँ इंटर हो जाता है टू कोएंजाइम Q किसी बुक पे CO ऐसे Q लिखा होता है कोएंजाइम Q while pumping 4 हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन भी आप पढ़ सकते हैं इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आपने पहली हेडिंग दे दी कॉम्प्लेक्स 1 की NADH डिहाइड्रोजनेस NADH डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो NAD प्लस बन जाता है, इलेक्ट्रॉन गुजरते जाते हैं आयरन से इंटर टू कोएंजाइम Q व्हाइल पंपिंग 4 हाइड्रोजन इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे पंप हो जाते हैं। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 आ गया। इसके बाद आपकी बुक पे जो डायग्राम है उसमें चेक कीजिएगा कॉम्प्लेक्स 2 मौजूद है। अब कॉम्प्लेक्स 2 में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 की हेडिंग दे दें, एक कॉम्प्लेक्स सेकंड पढ़ने की बात है। FADH2 donates electrons directly to complex when passes them to coenzyme when जब कहां से गुजरते हैं जी when passes them to coenzyme Q FADH2 donates electron directly to complex when passes them to coenzyme Q नो प्रोटॉन्स आर पम्प देयर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन पंप नहीं होते नो प्रोटॉन्स आर pumped there. After that, कोएंजाइम Q के बारे में आपके माइंड में सवाल हो रहा होगा कि व्हाट इज कोएंजाइम Q, तो लिख लीजिएगा अ मोबाइल मोबिलिटी से निकला है मोशन करने वाले अ मोबाइल कैरियर डेट accepts electrons from complex 1 a mobile carrier that accept electron from complex 1 and 2 delivers can't deliver कर देते जी आगे and delivers them to complex 3 फिर इसको वहां से complex 3 में भेजने के लिए इन दोनों के दरमियान एक मोबाइल कैरियर है कोएंजाइम Q जो 1 और 2 से आपके पास इलेक्ट्रॉन उठाता है और कहां भेज देता है, किस पर डिलीवर कर देता है, कॉम्प्लेक्स 3 में। अब कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में क्या लिखिएगा, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम CYTOH साइटोक्रोम C अब क्या करता है, इंटरसेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन को लेता है कहां से, फ्रॉम रिड्यूस कोएंजाइम Q फ्रॉम रिड्यूस्ड कोएंजाइम। देखिए मेरी कोशिश है कि इसी बोर्ड पे आपको प्रेजेंट कर दीजिए, एक दफा फिर पढ़ के भी बता देंगे। इंटरसेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस कोएंजाइम Q एंड passes them to cytochrome C and passes them to cytochrome C और इनको कहां से पास कराता है, साइटोक्रोम से। पंपिंग क्या पंप करता है, 4 प्रोटॉन 4H प्लस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये आपके पास यहाँ तक कॉम्प्लेक्स 3 तक की बातें होगी। फिर साइटोक्रोम C के बारे में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स 4 और उसके बाद इसको वाइंड अप कर लेंगे। यहाँ तक की बातें मुझे यकीन है कि आपके पल्ले पड़ी हैं।
लाजमी क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिएगा कि पिछले जो टॉपिक है वो लाजमी साथ पढ़ के आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको मैं इरेज करूँ। इसके बाद ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ से अगर आपको इस चैप्टर से लॉन्ग बनता भी है तो यही 3-4 लॉन्ग है, जिसमें एक रब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ग्लाइकोलाइसिस है, द वन एंड ओनली नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, आपका जो लाइट रिएक्शन है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, डेट वाई इट्स बीन रिकॉर्डेड, तब ही रिकॉर्ड किया गया, ये करवाया जा चुका है। सो कोशिश कीजिएगा। बच्चे मुझे बड़े मैसेज करते हैं सर किसकी थ्योरेटिकल बातें हैं। बच्चे देखें, एक इसमें कोई इनकार नहीं कि चैप्टर में कम्प्लेक्सिटी है, चीज़ों के नाम याद रखना थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाते हैं, डायग्राम्स बनाने थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, बट यू हैव टू ट्राई टू प्रैक्टिस इट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको क्लियरिटी के साथ लेके आगे चल सकेंगे, वरना मुश्किल है। विदाउट प्रैक्टिस बड़े बड़े फनखान इसको जो है भूल जाते हैं। इसके बाद साइटोक्रोम सी क्या है? साइटोक्रोम सी a mobile water soluble carrier, a mobile water soluble carrier that shuffles electrons, जो क्या करते हैं सर, आपकी बुक पे इसकी बहुत बड़ी थ्योरी लिखी हुई है, जो चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ बड़े वसूख से लिखवा रहा हूँ, आप इसी को लिखने की कोशिश करें, ये इनफ है। ये एक मसला बच्चों को होता है सर कि बुक वाली थ्योरी हम याद करें, डायग्राम हमें समझ आ गया, अब थ्योरी कहाँ से करें, तो आपके मसला हल कर दिया गया, इसलिए आप कोशिश करें कि इसी को लिखे अपने पास। अ मोबाइल वाटर सॉल्युबल कैरियर दैट शफल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कम्प्लेक्स 3 पढ़ें, थर्ड पढ़ें, टू कम्प्लेक्स 4। आफ्टर दैट कम्प्लेक्स 4 के बारे में क्या चीज़ है जी? कम्प्लेक्स 4 क्या है आपके पास? इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम सी, रिड्यूसेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है टू वाटर एंड पंप्स, और 2 हाइड्रोजन को पंप करा देता है 2H+। ठीक है जी। आफ्टर दैट लास्ट इसका जो पॉइंट है वो आपके पास हेडिंग दीजिएगा एटीपी सिंथेस, जिसको हम कम्प्लेक्स 5 का नाम भी देते हैं। इट यूजेस द प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, प्रोटॉन की मोशन कराने वाली फोर्स है, बाय द complexes टू सिंथेसाइज, किस चीज को सिंथेसाइज किया जाता है? फ्रॉम एडीपी एंड एज इलेक्ट्रॉन as protons. It uses the proton motive force by the complexes to synthesize from ADP and Pi as proton flow। ठीक हो गया बच्चे? इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें इतनी कम्प्लेक्स चीजें नहीं है। इन सारी बातों को दोबारा रीड आउट करवाने का तो मैं नहीं समझता कि खास मकसद मौजूद है। डायग्राम सामने रखें, डायग्राम को समझते हुए इलेक्ट्रॉन का पूरा फ्लो देखें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलता है और वापस आके चेन कैसे बनती है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी होगी, दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।